हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आज का टॉपिक हमारा है ह्यूमन आई। और इसमें देखेंगे हम क्या होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम रखेंगे ह्यूमन आई। ठीक, जिसमें हम मानव नेत्र के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ये जो क्लास है 10th के लिए है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है बच्चा, इससे फिजिक्स। इसमें जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, मानव नेत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होता है, मानव नेत्र। ठीक है बच्चा, इसमें हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम के थ्रू हम सब चीज़ें याद रखेंगे। अगर जिस बच्चे को डायग्राम बनाना आ गया और उसके टॉपिक्स जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो याद रहे, तो आई होप आप उसको लिख पाओगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बहुत सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है बच्चा, तो डायग्राम कुछ इस तरह से हमारा होने वाला है। डायग्राम के थ्रू ही हम पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन को याद रखेंगे, और जो भी चीज़ें इसके अंदर की हम सीखेंगे। ठीक है बच्चा, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, क्लियर क्लियर, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है बच्चा, तो जो भी इस चैनल पे नया आया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देख के जाएं, तभी कोई भी टॉपिक जो है आपका समझ आता है बच्चा। आप बहुत चैनल पे जाते होंगे लेकिन आपको वीडियो समझ नहीं आती। वो तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप उस वीडियो को कम्प्लीटली पेशेंस के साथ देखोगे नहीं। ठीक है बच्चा, पूरी वीडियो को देखना जो है आपका वो ज़रूरी है। ये देखिए डायग्राम बन रहा है बड़ा सुंदर तरीके से। ठीक है, इसी तरह से आपको डायग्राम बनाना है, सुंदर सुंदर तरीके से। ठीक है बच्चा, ये हमने देखो यहाँ पर डायग्राम बना लिया। ये आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं? आवाज़ तो आ रही होगी डॉट लगाने की। तो आप इस तरह से इसमें डॉट लगा सकते हैं। ये क्या, एक तरह का लिक्विड है जो हमारी आँख के अंदर होता है। ठीक है, एक यहाँ पर एक पॉइंट होता है। ठीक, अब हम इसके नेमिंग की बात करेंगे थोड़ा सा, जो हमारी नेमिंग होती है। ये देखिए, इसको हम पूरे को कहते हैं मानव नेत्र। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, ये हमारी जो, अगर आप आँख बाहर निकाल लो तो ये आपको साइड में से आँख ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, फ्रंट से तो हमारी आँख ऐसी दिखाई देती है ना। फ्रंट से जो है हमारी आँख इस तरह से कुछ दिखाई देती है, इस तरह से दिखाई देती है हमारी। अगर सामने से हम आँख को देखें तो इस तरह से दिखाई देती है। लेकिन अगर आँख को बाहर निकाला जाए तो वो कुछ इस तरह से साइड व्यू आपका दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ पार्ट हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट, आप ब्लैक वाला पोर्शन देख पा रहे होंगे, ये काला वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं बेटा नेत्र तारा। क्या बोलते हैं इसको, नेत्र तारा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा पहला पहला पॉइंट तो नहीं है हालांकि, पर नेत्र तारा बोलते हैं। इसके सबसे ऊपर वाली लेयर वो आप देखो, सबसे ऊपर वाली लेयर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये सबसे ऊपर वाली लेयर देख रहे हो आप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं इसको, दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, दृढ़ पटल। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड लेयर आप देख पा रहे हो, ये हमारा फर्स्ट नेम होगा। ठीक है, तो आप सेकंड लेयर देख पा रहे हो, ये वाली सेकंड वाली लेयर जो है इसको बोलते हैं रक्त पटल। क्या बोलते हैं इसको, रक्त पटल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, रक्त पटल। ठीक है, इसके बाद जो आप थर्ड वाली लेयर देख रहे हो, ये, इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है बच्चा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक, यूपी बोर्ड में बहुत हेल्प होगी इसकी। हालांकि बोर्ड जब होंगे होंगे, ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद ये आप डार्क वाला पॉइंट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, अंध बिंदु। ठीक है बच्चा, एक यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं, पीत बिंदु इसको हम कहते हैं। ठीक है बच्चा, हम पीत बिंदु कहते हैं। ठीक, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो नब्स निकल रही हैं हमारी, इनको हम मांसपेशियाँ कहते हैं। ये हमारी मस्तिष्क से जाके जुड़ती हैं, ये हमारी मांसपेशियाँ। क्या है बच्चा, ये ये मांसपेशियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये जो आप देख पा रहे हो, ये अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। तो क्या बोलते हैं हम, नेत्र नेत्र लेंस कहते हैं इसको। ठीक है,
चलिए इसके बाद आप ये जो उठा हुआ पार्ट आप देख पा रहे हो, ठीक है? इसको हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं इसको? आइरिस, ठीक है? अब यहाँ पर देखो एक लिक्विड भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं नेत्र। ये जो हमारे यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है, आँसू कहते हैं जिसको, ठीक है? हमारे आँसू होते हैं, ठीक? उसके बाद ये अंदर की तरफ देख रहे हो, इसे कांचाभ द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसका अंदर ही लिख देता हूँ मैं, कांच द्रव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांच द्रव। एक लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है ये, ठीक है? अब देखो मैंने इतने सारे पार्ट इसमें लिख दिए हैं, इन पार्ट्स को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है? आंसू को हम जलीय द्रव भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जलीय द्रव। और जो ये अब थोड़ा सा उठा हुआ जो आइरिस है वो अंदर की तरफ होता है इसकी, ठीक है? और ये उठा हुआ पार्ट है, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्निया। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है? तो देखिए ये डायग्राम हमारा बन गया, कॉर्निया लिख देते हैं हम। कहाँ पे लिखें? जगह भी नहीं बची, ठीक है? तो थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा कॉर्निया, कॉर्निया, ठीक है? अब हमने ये डायग्राम बना लिया, तो बारी बारी से हम क्या सीखेंगे? बारी बारी से देखेंगे कि हम कौन सा पार्ट क्या वर्क करता है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे, ठीक? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो बच्चों, जो भी आप चैनल पे पढ़ते हो उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप विदाउट नोट पढ़ोगे चीज़ों को तो वो कभी भी समझ में नहीं आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो आता है दृढ़ पटल। क्या आता है? दृढ़ पटल। तो इसमें हम क्या करेंगे कि दृढ़ पटल क्या चीज़ है? सबसे पहले हमारी बात ये होनी चाहिए, ठीक है? तो जो हमारा आँख का जो सबसे ऊपरी वाली पार्ट होता है, ऊपर वाला लेयर होता है, तो हम क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल बोलते हैं, ठीक है? वो क्या करता है? वो जैसे हमारे आँखों पर कुछ भी चीज़ लग जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, ये उससे हमारी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है? और दूसरी बात, ये जो है व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का। अब देखिए व्हाइट कलर का, देखो मेरा बोर्ड भी है, इससे क्या होती है? लाइट रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है? लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और आप देखते हो कि आपके आँख चाहे किसी की कैसी भी हो, इसका बीच का जो पोर्शन होता है इतना, जिसे हम कॉर्निया बोल रहे थे, वो सबका अलग-अलग होता है। बाकी पार्ट व्हाइट होगा। ऐसा नहीं होगा किसी का व्हाइट की जगह पे यहाँ पे येलो, ग्रीन इस तरह से नहीं, ये व्हाइट ही मिलेगा आपको। ये बदल सकता है लेकिन ये चीज़ व्हाइट ही मिलेगी। तो व्हाइट का काम क्या है कि जैसे आँख पर आपकी लाइट पड़ती, आँखों पे लाइट आएगी, तो जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो उतनी ही लाइट को एब्ज़ॉर्ब करेगा जितनी नीड होगी। बाकी वो लाइट को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। हालाँकि लाइट जो हमारी अंदर एंटर करती है, वो करती है नेत्र तारा से, ठीक है? जो हमारा प्यूपिल है, इससे हमारा क्या करेगी? इससे लाइट एंटर करेगी, ठीक है? और जो बाकी की लाइट पड़ती है, अगर वो भी सारी एंटर कर जाएगी, तो हमारा जो रेटिना है, वो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये व्हाइट वाला लेयर है, वो क्या करता है? वो ज़्यादा लाइटों को अंदर जाने से रोकता है, ठीक है? जिससे हमारी आँख जो है अंदर की सुरक्षित रहे। जो दृढ़ पटल है, वो क्या करता है? व्हाइट कलर का होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है उसको क्या कर देता है? वापस भेजता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है? दृढ़ पटल क्या है? आँख का सबसे ऊपरी भाग जो प्रकाश किरणों को परावर्तित करने का यानी वापस भेजने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। और ये सफ़ेद कलर का होता है, श्वेत कलर का होता है। बात समझ आती है? इसके बाद हमारा आता है जो सेकंड पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट आता है हमारा रक्त पटल। देखो नाम से रक्त पटल लग रहा है जैसे कि खून से बना हुआ हो, ठीक है? रक्त पटल क्या होता है? ये काले कलर की एक लेयर होती है, ब्लैक कलर की लेयर होती है, काले कलर की झिल्ली होती है। अब ये क्या करती है? अब देखो ऐसा तो है नहीं कि व्हाइट कलर पूरी तरीके से उस चीज़ को बिल्ड कर लेगा, रोक के रख लेगा, ठीक है? तो कुछ ना कुछ लाइट अंदर की तरफ चली जाती है। अब ब्लैक कलर क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जो काला कलर होता है वो ज़्यादातर लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो जो लाइट थोड़ी बहुत इस व्हाइट लेयर से बच के निकल जाएगी, वो क्या करेगा? ब्लैक कलर क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सारी लाइट को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। जब सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो अंदर की तरफ वो जा नहीं पाएगी, ठीक है? जिसकी वजह से हमारी आँख क्या होगी? सुरक्षित रहेगी। तो इसका सिंपल सा जो आप लिखोगे थ्योरी इस तरह से लिखेगा कि जो काले कलर यानी कि रक्त पटल जो होता है वो एक काले कलर की झिल्ली होती है, जो प्रकाश किरणों को जो जो दृढ़ पटल से प्रकाश किरण बच के अंदर आ जाती हैं, उनसे उन प्रकाश किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। जिससे क्या होता है कि तो चलिए हम देख रहे थे, ठीक है? तो रक्त पटल हम क्या करते हैं? रक्त पटल क्या होता है कि जितनी भी लाइट दृढ़ पटल से निकल के आगे की तरफ आ जाती है, रक्त पटल क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आँखों को जो खराब होने से बचाता है, ठीक है? तो सीधी सी डेफिनेशन लिखिएगा कि दृढ़ पटल के
पीछे की तरफ एक काले कलर की झिल्ली होती है जिसको हम रक्तपटल कहते हैं। यह प्रकाश किरणों को अवशोषित कर हमारी आंखों की क्या करता है, सुरक्षा प्रदान कराता है। ठीक है, चलिए बच्चा, अब जब हमारा तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट हमारा देखेंगे हम नेत्र तारा। क्या देखेंगे? तीसरा पॉइंट हम नेत्र तारे को पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे? नेत्र तारा। देखो नेत्र तारा क्या होता है, यह प्रकाश किरणों को अंदर की तरफ भेजने का कार्य करता है। यह प्रकाश किरण क्या करता है, ये क्या करता है, यह प्रकाश किरणों को रेटिना पर पहुंचाने का कार्य करता है। जितना ये नेत्र तारा क्या करता है, अपने लाइट के अकॉर्डिंग क्या है, ये छोटा बड़ा होता रहता है। अगर लाइट ज़्यादा होगी तो ये छोटा होगा, अगर लाइट कम होगी तो ये बड़ा होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर लाइट कम है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जानी चाहिए तभी हमें कोई चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, अगर लाइट ज़्यादा है तो ये छोटा हो जाएगा, अगर ज़्यादा लाइट होने पर भी ये बड़ा रहा और सारी की सारी लाइट अंदर चलेगी तो हमारा जो रेटिना है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, चुंधियापन हो जाता है, यानी कि दिखाई देना तो एकदम से चकाचौंध सी हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। ठीक, आप इसे चीज़ को देख भी सकते हो आईने में। ठीक है, आराम से आपको दिख भी जाएगा, छोटा बड़ा होता हुआ बाकायदा लाइव दिखेगा आपको ये। ठीक है, तो नेत्र तारा क्या करता है, काले कलर का बिंदु होता है जिसको हम नेत्र तारा कहते हैं। ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, प्रवेश कराने का काम करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और ये सभी, कोई भी ह्यूमन हो, किसी भी तरह का ह्यूमन हो, तो ये जो तारा होगा, ये जो नेत्र तारा होगा, जो पीपल होगा, ये हमेशा ब्लैक कलर का ही होता है। कैसा होता है बच्चा? ये ब्लैक कलर का ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट हम रखने वाले हैं अपना, ये नेत्र लेंस। क्या रखेंगे हम? चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट को हम रखेंगे नेत्र लेंस। ठीक है, नेत्र लेंस क्या है, ये एक मुलायम लेंस होता है, मतलब लेंस की तरह कार्य करता है, मुलायम होता है। ठीक है, और ये द्विउत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? द्विउत्तल लेंस होता है। ठीक है, जो किसी भी वस्तु का इमेज बनाने का काम करता है। किसी वस्तु का क्या करता है बेटा? इमेज बनाने का काम करता है। ठीक है, ये मुलायम होता है। ठीक है, और मांसपेशियों का बना होता है। ठीक, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और ये द्विउतल होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा आता है आइरिस। चौथा पॉइंट हम, पांचवा पॉइंट हम रखने वाले हैं अपना आइरिस को। ठीक है, आइरिस क्या करता है कि भाई हमारे आंखों में एक रंगीन द्रव भरा होता है। कभी कभी आपने आंख ऐसे मसली होंगे, एकदम से आंख हटा खोलते हो तो आपको एक कलरफुल जैसे चीज़ें दिखाई देती होंगी, मतलब क्लियर नहीं, हल्का फुल्का दिखाई देता होगा। तो किसकी वजह से दिखाई देता है? आइरिस की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, तो आइरिस क्या होता है, हमारे इन आंखों के साइड में एक रंगीन द्रव भरा होता है जिसको हम बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट रखने वाले हैं आंसू, सॉरी छठा पॉइंट आंसू रखने वाले हैं। आंसू जिसे हम जलीय द्रव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि हमारी आंखों में एक नमकीन द्रव भरा होता है जिसको हम आंसू कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला वही NaCl, क्योंकि नमकीन होता है तो कोई हो सकता है NaCl बना सकते हैं उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नमकीन द्रव भरा होता है जिसको हम आंसू कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो पांचवा पॉइंट है, सॉरी सातवां पॉइंट, पांचवा कह रहे हैं हम, सातवां पॉइंट जो है वो कॉर्निया होने वाला है। कॉर्निया क्या है? जो, अब देखो, ये आप आंख देख पा रहे हो, ये हमारा रेटिना हो गया, इसके जो बाकी का पार्ट है, ठीक है, जैसे उठा हुआ पार्ट है ऊपर का, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, जो अलग अलग कलर्स का हो सकता है। ठीक है, अलग अलग कलर्स का आपने देखा होगा, किसी का ब्लू, किसी का ब्राउन, किसी का किसी तरह से होता है। ठीक है, ब्लैक भी होता है किसी का। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, तो जो उभरा हुआ भाग होता है आँख का, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाते हैं, हमारा आता है रेटिना। आठवां पॉइंट हम रखने वाले हैं अपना रेटिना को। तो रेटिना क्या चीज़ है? आँख के अंदर की वो वाली परत या आँख के अंदर की वो वाली लेयर जो किसी भी वस्तु का इमेज बनाने का, यानी प्रतिबिंब बनाने का कार्य करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आँख की वह परत, आँख की वह झिल्ली जो वस्तु के प्रतिबिंब बनाने का कार्य करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। ठीक है बच्चा, इसके बाद हम नौवां पॉइंट रखेंगे पीत बिंदु। क्या रखेंगे? पीत बिंदु। तो देखो रेटिना के बीच में एक पीले कलर का पॉइंट होता है, येलो पॉइंट होता है। ठीक है, जिस पर बनने वाला कोई भी प्रतिबिंब, जिस पे बनने वाला प्रतिबिंब सबसे ज़्यादा स्पष्ट आपको दिखाई देगा। अगर कोई भी इमेज पीत बिंदु पर बन रही है तो वो चीज़ आपको एकदम क्लियर और फुल एचडी में दिखाई देगी। ठीक है, तो रेटिना पर एक पीले कलर का बिंदु होता है जिसको हम पीत बिंदु कहते हैं। इस पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है बच्चा, इसके बाद आता है हमारा अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है बेटा? ये डार्कनेस में काम करता है, अंधेरे में काम करता है थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है ना, लाइट चली जाती है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देना शुरू होता है, तो कुछ पॉइंट से आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? तो जिस पॉइंट की वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं उस पॉइंट को हम अंध बिंदु बोलते हैं। ठीक है बच्चा, इसके बाद आता है मांसपेशियाँ। इसके बाद क्या आता है? मांसपेशियाँ।
तो मांसपेशी क्या होती है, सीधा नब्ज होती हैं, ये मांसपेशियाँ होती हैं जो मस्तिष्क तक जाकर के जो भी चीज़ हम देखते हैं वो मस्तिष्क को क्या पहुँचाती हैं, सूचना पहुँचाती हैं, इन्फॉर्मेशन देती हैं कि हमने क्या चीज़ देखी है, तो वो उस चीज़ को एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर हमें चीज़ नज़र आती है, ठीक है? जो माइंड उसको कनेक्ट करता है। बीच वाले की बात करें कांच द्रव की, तो कांच द्रव क्या होता है, आँख के बीच में एक गाढ़ा पदार्थ द्रव भरा होता है, ठीक है? जो किसी भी जो जितनी भी सारी हमारी मांसपेशियाँ हैं, इन सबकी सुरक्षा करता है, लाइट को उसके अकॉर्डिंग जहाँ जानी चाहिए वहाँ भेजता है, ठीक है? तो ये सब हमारी आँख के बारे में था, जितना भी मैंने आपको बताया, ठीक है? अभी ये पॉइंट वाइज़ है, ठीक है? कभी अभी नेक्स्ट वीडियो में जब हम बनाएँगे, तो एक हेडिंग वाइज़ आपको थ्योरी भी लिख के मैं दिखाऊँगा किस तरह से इसको लिखना है, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी पॉइंट किसी भी तरह का डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे डालिए, ठीक है बच्चा? तो आई होप आपको पसंद आया होगा, जितना ही मैंने पढ़ाया है, जो भी है, ठीक है? अभी देखो हमने स्टार्ट किया है, अभी थोड़ा-थोड़ा पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे भी होगा हम आपको बताएँगे, कोई भी डाउट है, कोई भी क्लियर है, वो धीरे-धीरे क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।